नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ मैजिक। और यहाँ पर हम मैथ क्लासेस जो मैथ की जो वीडियो लेके आते हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से हम मैथ करवाते हैं ताकि हर जो है ऐसे बच्चे तक वीडियो पहुँच सके जो मैथ में बिल्कुल कमज़ोर है या किसी को मैथ नहीं आता। तो बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाता है। तो पूरी वीडियो देख करके ना हर कोई जो है जिस जिस बच्चे को मैथ के पूरी पूरी तरह से नहीं आता वो भी मैथ सीख सकता है इससे। तो एक बार शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाएं। तो आज हम जो है 11.1 कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं और आज हम 11.3 जो है 11 पेरीमीटर और एरिया का जो हमारा चैप्टर है 11th वो उसकी जो है एक्सरसाइज 11.3 करते हैं। तो आज की शुरुआत करते हैं हम। इसके अंदर हमारे को सिर्फ किसी भी सर्कल का, ये हमारा सर्कल होता है यानी वृत्त होता है, इसकी हमारे को त्रिज्या दी होती है, रेडियस बोलते हैं जिसको, जिसे आर से डिनोट करते हैं, या फिर डायमीटर दिया होता है जिसे डी से डिनोट करते हैं। एरिया होता है, ए से डिनोट करेंगे, और सरकमफ्रेंस जिसे हम कई बार पेरीमीटर भी बोलते हैं। तो इसे हम सी से डिनोट करेंगे और इस तरह हम किसी भी जो है सर्कल का हम एरिया निकाल सकते हैं, सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। और एक जो अननोन शब्द होता है हमारे लिए जो है पाई, और जिसका ना मान हम कई बार तो 3.14 लेते हैं। और ये अगर उसके अंदर गिवन है तभी लेते हैं 3.14, अदरवाइज हम 22/7 हम इसका मान रखते हैं। तो ये थी हमारी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। और अगर हम किसी भी सर्कल का अगर हमें रेडियस होता है जो वो डायमीटर का आधा होता है, रेडियस होता है जो हमारे डायमीटर का आधा होता है, यानी जो अगर डी है वो 2r के बराबर हो जाएगा। तो इस जो है चैप्टर के अंदर सिर्फ ये दो छोटी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो एरिया हमारा होगा, एरिया का जो फॉर्मूला होगा हमारा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान जो है 22/7 मैंने बताया था, अगर गिवन है तो 3.14 लेना है, अदरवाइज 22/7 ही चलेगा। और जो हमारा सरकमफ्रेंस है वो हमारा 2πr होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज हम करते हैं 11.3 का, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को वृत्त की परिधि निकालनी है, यानी वृत्त की परिधि का मतलब क्या है, सरकमफ्रेंस निकालना है। और हमारे को त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर, 28 मिलीमीटर और 21 सेंटीमीटर की हमारे को त्रिज्या दी गई है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे हमारा रेडियस जो है, त्रिज्या वो हमारी 14 सेंटीमीटर दे रखी है। और तो इस तरह हम जो है सरकमफ्रेंस निकालेंगे इसका, वो
हो जाएगा हमारा 2 पाई r और 2 मल्टीप्लाई 22/7 और 14 r जो है हमारा रेडियस। 7 से ये 2 पे कट गया और ये हमारा 22 मल्टीप्लाई 4 हो गया और 22 चौके 88 होता है हमारा 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोस्तों जो पेरीमीटर होता है हमारा, ये टोटल लेंथ यानी किसी भी सर्कल की चारों तरफ की जो लेंथ होती है हमारी, ये पूरी लेंथ के बराबर होता है। और ये हमें पहले ही बताया होगा, पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में आता है और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में दे रखे हैं हमारे को रेडियस, वो 28 mm दे रखे हैं मिलीमीटर, और परिमाप निकालना है हमने, यानी परिधि निकालनी है, सर्कमफ्रेंस निकालना है। इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था 2 पाई r, 2 मल्टीप्लाई 22/7 22/7 मल्टीप्लाई 28, ये इस पे कट गया 4 पे, और 44 मल्टीप्लाई 4 4/16 1 4/16 और 1 17 mm, ये हमारा सर्कमफ्रेंस हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर हमारे को रेडियस दिया गया है वो 14 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो हमारा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस हमने निकालना है सर्कमफ्रेंस हमारा 2 पाई r हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21, ये 3 पे कट जाता है, और 22 और 6 जा 132 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे को है एरिया फाइंड करना है, और हमें जो है इसके अंदर पाई का मान वैसे मीटर रखा है, वैसे क्या रख रखा है इन्होंने पता नहीं। अगर 22/7 लेंगे तब भी आंसर वही आना है, और 3.14 लेंगे तब भी वही आना है। थोड़ा बहुत हो सकता है चेंजेस, लेकिन यहाँ पे 22/7 ही होगा शायद, तो हम 22/7 लेंगे। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। हमारा जो रेडियस दे रखा है r से डिनोट करते हैं जिसको, वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है। और किसी भी सर्कल का जो एरिया हमने मैं पहले बता चुका हूँ, वो सर्कल का एरिया होता है πr², यानी 22/7 और मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14, 7 से 2 पे कट जाता है, 44 और 14 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 14 4 जा 56 5 14 4 जा 56 और 5 ये हो गया हमारा। और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट का इसका जो है सेकंड क्वेश्चन का, जो हमारा ये है सेकंड क्वेश्चन चल रहा है 11.3 का। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो व्यास दे रखा है इसके अंदर 49 मीटर। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमारा है डायमीटर दे रखे हैं, इसके डी से डिनोट करते हैं, और ये 49 मीटर दे रखे हैं। दोस्तों जो मैंने बताया था डायमीटर का हाफ होता है वो रेडियस होता है, तो हम रेडियस निकालेंगे तो 49 का ये हाफ हो जाएगा, और इस तरह हम एरिया निकाल सकते हैं πr², पाई 22/7 और r हमारा 49/2 हो जाएगा, 49/2 हो जाएगा। ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 पे कट गया, और हम
77 मल्टीप्लाई 49/2। जैसे हम करते हैं दोनों की मल्टीप्लाई, 63 और 6 69, और 28 और 2 33 71 73, ये हमारा 3733 और डिवाइड में 2 हो जाता है। 2 × 2, 2 8 × 16 और 1 2 8 × 16, 1 2 6 × 12, 1 5 हमारा मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाएगा ये हमारा आंसर। और थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर हमारे को रेडियस दिया गया है 5 सेंटीमीटर। हमने एरिया निकालना है, वो हमारा πr² हो जाएगा 22/7 × 5 इसे अब की बार जो है ना कट नहीं रहा, तो हम सीधा क्या करेंगे, 22 × 5 = 110 और 50 550/7 करेंगे। 7 7 49 49 और 6 रह जाते हैं, और 7 8 जा 56 पॉइंट लग जाएगा, 4 35 और 7 हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर एक वृत्ताकार शीट की परिधि दी गई है, त्रिज्या ज्ञात करनी है और शीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और पाई = 22/7 है दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को सर्कमफ्रेंस ऑफ शीट दे रखा है। वो हमारे को 154 और सेंटीमीटर दे रखा है। हमें रेडियस निकालना है। और जैसा कि मैं पहले क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ, जो स्कूल वाले बच्चे हैं हमारे आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो जब भी किसी का जो है सर्कमफ्रेंस दे रखा है या एरिया दे रखा है, तो उसी का फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा और उससे हम फाइंड करेंगे। तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस का होता है वो 2πr होता है, और सर्कमफ्रेंस हमारा यहाँ पर 154 दे रखे है, और 2 × 22/7 और मल्टीप्लाई r हमने फाइंड करना, तो r एक साइड रख लेते हैं, और ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 150 और मल्टीप्लाई 7, और जो मल्टीप्लाई में है उन उस साइड जाके इक्वल के निशान से परे ये हमारा डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ से 22 7 154 होता है, और r की जो वैल्यू हो जाएगी वो 49/2 हो जाएगी। अगर पॉइंट में निकालना चाहे तो पॉइंट में भी निकल सकती है, और सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया हमारा πr² होता है। पाई हमारी 22/7 है, 22/7 और मल्टीप्लाई 49/2 और 49/2, और 7 से ये 7 पे कट जाता है। 154 की मल्टीप्लाई 49 के साथ करेंगे और डिवाइड में 2 करेंगे। दोस्तों शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं हम। जैसे 2 से ये 11 पे कट जाता है, फिर ये हमारा जो आंसर आया था यहाँ पे, और 1886.5 जब हमारा सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पे 1886.5 जो मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है, वो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, इसमें 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, और खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि वे 2 पूरे चक्कर बाड़ लगाना चाहता है, 2 पूरे चक्कर में जो है 2 चक्कर लगाना चाहता है उसके बाड़ के,
और 4 रुपये प्रति मीटर की दर से वो रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, और पाई हमने 22/7 लेनी है। तो हमारे को जो व्यास दिया गया है इसका क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा जो वृत्ताकार जो है, कोई पार्क वगैरह है या कुछ भी है, हमारा जो बगीचा है, इसके अंदर इसका जो है डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया गया है। और हमने इसके चारों तरफ 2 बार बाड़ लगानी है, यानी डबल टाइप में करना है इसको। तो हमारा जो डायमीटर हो जाएगा ऑफ सर्कुलर पार्क, वो हमारा 21 मीटर हो जाएगा। और जो हम रेडियस निकालेंगे ऑफ सर्कुलर पार्क, वो हमारा डायमीटर का हाफ हो जाएगा, यानी 21 का जो हमारा हाफ हो जाएगा। तो हम काटेंगे नहीं इसको। और उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने इसका सर्कम्फ्रेंस निकालना है। वो 2 πr होता है हमारा। और 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई और हमारा 21/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 3 पे कैंसिल, और ये 66 सेंटीमीटर हमारा सर्कम्फ्रेंस आ जाता है। तो टोटल जो लेंथ होगी हमारी किसी भी रस्से की, रोप की, वो हमारा 2 टाइम ऑफ सर्कम्फ्रेंस हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इसके चारों तरफ उस रस्से को घुमाया जा रहा है। तो हमारा जो है 2 मल्टीप्लाई 66 हो जाएगा, यानी 132 हमारा सेंटीमीटर हमारा टोटल लेंथ हो जाएगी रोप की। और उसके बाद जो है हमने इसमें क्या करना है, इसके अंदर दो पूरे और 4 मीटर पर अगर मीटर की दर से जो है रस्से का व्यय ज्ञात करना है हमने। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप, वो हमारा 4 रुपीज़ दिया गया है। और हमने कॉस्ट ऑफ जो हमारा टोटल लेंथ आई है 132 मीटर रोप की, वो हमने ज्ञात करनी है 132। तो इस तरह हम इसका कॉस्ट निकाल सकते हैं। 132 मल्टीप्लाई में 4 कर देंगे यहाँ पे, और 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 4 4 1 जा 4 और 1 5 528 जो है रुपीज़ हमारा इसका खर्चा आ जाता है टोटल। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो 5th क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल लिया जाता है। तो शेष शीट का जो हमने क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो और पाई हमने 3.14 लेनी है। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो जो बड़ा वृत्त है हमारा, तो उसकी जो त्रिज्या दे रखी है, रेडियस, इसको हम R1 नाम ले लेते हैं और इसको हम R2 नाम दे देते हैं, यानी सर्कल 1 और सर्कल 2 दे देते हैं R1, और रेडियस को R1 और R2। रेडियस ऑफ सर्कल 1 जो है हमारा वो 4 सेंटीमीटर है। और इस तरह हम उसमें से अगर एरिया निकालना है तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल 1
तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाता है। पाई हमारी 22/7, यानी इसके अंदर तो 3.14 लेनी है। और आर स्क्वायर हमारा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, 4 × 4। और उसके बाद जो है हमने इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसको डिवाइड में मैं 100 कर लेता हूँ आसानी के लिए। और 16 4 जा 64 और 6 6 1 जा 6 और 16 1 जा 6 और जो हमारा 6 है वो 22 और 2 कैरी 6 3 जा 48 और 2 हमारा 50 हो जाएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके बाद हम स्मॉल जो है रेडियस है वो लिखते हैं। जो स्मॉल जो हमारा सर्कल होगा उसका निकालते हैं। तो रेडियस ऑफ, तो इसके अंदर हमने जो है रेडियस जो है बड़े सर्कल का हमने वो निकाल लिया था एरिया। अब हम छोटे से सर्कल का जो एरिया निकालेंगे जिसका रेडियस ऑफ सर्कल हमारा C2 है वो 3 सेंटीमीटर दे रखे हैं। और हम एरिया निकालेंगे ऑफ सर्कल 2। तो ये हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई हमारा 3.14 लेना है और मल्टीप्लाई 9, और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, 3 9 1 जा 9 और 3 12 1 कैरी और 9 3 जा 27 और 1 80। तो हमारा ये हमारा एरिया जाता है। और उसके बाद हमने क्या निकालना है, रिमाइंडर जो शेष रह गया, जो शेष रह गया एरिया जो हमने निकालना है। तो हमने निकालना है रेस्ट पार्ट ऑफ सर्कल। जो शेष भाग रह गया हमारा बड़े सर्कल में से हम छोटा सर्कल का जो है वो एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल 1 बड़ा जो है और एरिया ऑफ जो है सर्कल 2, इसमें से माइनस कर देंगे 50.24 माइनस जो हमारा हो जाएगा 28.26। और इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 50.24 में से और 28 माइनस 26 में से तो हमारा 14 में से 6 जाएगा तो 8 और ये 11 हो जाएगा। 11 में से 2 9 और यह हमारा 50 था तो यहाँ से 10 हो गया था और 1 कैरी। 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 2 गया 2, यानी हमारा जो है 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है एरिया लेफ्ट रह जाता है किसी भी बड़े सर्कल में से। छोटा सर्कल अगर हम निकालते हैं तो ये जो हमारा रेस्ट एरिया है ये रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमने 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आने वाली वीडियो जो अगली वीडियो होगी उसमें हम पूरी के पूरी कंप्लीट 11.3 के एक्सरसाइज करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्चे तक ज़रूर पहुँचाए जो किसी कारण से या तो ट्यूशन नहीं लगा पा रहा और या फिर किसी कारण से शिक्षा से वंचित है। तो बढ़ते रहें, शिक्षा प्राप्त करते रहें और अपने जीवन में कभी रुके नहीं। धन्यवाद।